की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। लेकिन यार उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपने स्टडी गर्ल फैमिली में। तो चलिए अभी इस एक्सरसाइज को हम समझते हैं है क्या इसमें। तो देखो इस चैप्टर का नाम आपका भाई पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है इसको समझेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो समझते हैं ये पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल में यार देखो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, मतलब जिसमें कि वेरिएबल होता है, आपका कोफिशिएंट होता है और इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया और एक्सपोनेंट हो गया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता यार। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 2x² प्लस का 3x - 2। देखो जो जो चीजें मैंने बताई हुई है ना वही सारी चीजें इसमें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने बताया कि भाई वेरिएबल होंगे, कोफिशिएंट होंगे। तो वेरिएबल आपका x है, अब ये x² है वो अलग चीज है, बट x है ना, यहाँ पर भी आपका x है तो वेरिएबल हो गया। देखो कोफिशिएंट भी है भाई, x² का कोफिशिएंट क्या है 2 है, x का कोफिशिएंट क्या है आपका 3 है। तो हमने बात किया वेरिएबल एंड कोफिशिएंट की। उसके बाद हमने बात किया ऑपरेशंस की, भाई कौन कौन से ऑपरेशन है। तो हमने बात किया कि भाई सबसे पहले मल्टीप्लाई, मतलब कि कोई भी पहले कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो जैसे x² है एंड 2, इनके बीच में क्या है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड अगर सॉल्व भी करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई वहां पर भी मिल सकता है। बीच में आपका क्या है प्लस, तो हमने प्लस की बात की थी भाई एडिशन, ठीक है। 3x है, इसके बीच में भी मल्टीप्लाई है ही, माइनस का 2 है ना। तो यहाँ पर भी आपका सब्ट्रैक्शन आ गया और सॉल्व करेंगे आपका डिवीजन भी मिल जाएगा। मान लो यहाँ पर 2/3 भी लिख दे रहे हैं तो यहीं पर आपको डिवीजन मिल गया, ठीक है। अब लास्ट वाला आपका आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब यही पावर्स, भाई देखो ये जो लगा हुआ है x की पावर कितनी है 2, बात समझ में आ गई। तो यही सारी चीजें जो आपको ये दिख रहा है ना अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यही आपका है पॉलिनोमियल। अब इसके आगे आप खुद से डेफिनेशन बना सकते हैं, डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है यार, है ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब देखो यहाँ पर अच्छा ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल कौन नहीं होते हैं इसको समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए x प्लस का 2/y या फिर 2/x ही लिख लो, ठीक है, यहाँ पर x ही लिख लो, तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। हाँ ऐसा अगर होता तो हो जाता, x + x/2 तब हो जाता। अगर आपका रूट में है, रूट का x है, मतलब यहाँ पर सिर्फ x का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी वेरिएबल हो सकता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर y z t a b c d कुछ भी। तो यहाँ पर अगर रूट में है ना कोई नंबर, मतलब कोई भी वेरिएबल अगर रूट में है तो वो भी क्या आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना बात। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, समझते हैं इसमें लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की। ये देखो लीनियर पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूं 2x - 3, बहुत ही इजी तरीके से समझो। जिस भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 1 हो यार, जिस भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 1 हो वो क्या होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर 2x - 3 है, कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कि भाई सर इसमें आपको पावर 1 कहाँ दिखा। ये जो आपका सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि पावर किसमें देखना, जो वेरिएबल होंगे उनके। यहाँ पर x दिख रहा है, x की कोई पावर ही नहीं दिख रही है, कोई पावर नहीं दिख रही है तो उसकी पावर हमेशा 1 होती है यार। अच्छा ठीक है, तो x की पावर यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर x की पावर 1 है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे एक्सप्रेशन मिले जिनमें कि मैक्सिमम पावर 1 होगी वो क्या होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो आपको दिख रहा है ना ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। क्यों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये होता है कि जिस भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर आपका 2 हो वो होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर इसमें 2 है ना। अब ऐसा नहीं है कि इसमें 2 है और इसमें आपका 3 अगर हो, मान लो ऐसा, तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों का ऐड करने लगो, ऐसा नहीं। एक टर्म में जो मैक्सिमम पावर होगी वही आपका क्या होगा मैक्सिमम पावर होता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया बात।
तो ये जैसे यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, 3x² प्लस का 2x माइनस का 3, तो ये क्या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अब क्यूबिक की बात करते हैं भाई, तो यहाँ पर क्यूबिक पहले हम लिखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे इन दोनों को हमने पढ़ा भाई, मैक्सिमम पावर 1 होगी तो लीनियर, मैक्सिमम पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, ऐसे ही मैक्सिमम पावर अगर 3 होगी तो वो होगा आपका क्यूबिक। यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे 3x³ प्लस 2x प्लस का 7, यहां पर 2x² लिख देते हैं, 6x ही लिखते हैं माइनस का 3। अब ऐसा नहीं सभी को ऐड कर लो, जो मैक्सिमम पावर आपको दिख रही है, जो यहाँ पर जैसे x की पावर क्यूब है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, देखो यहाँ पर आपको दे देगा 3x³ प्लस का 2x² माइनस का x³ और माइनस का 2x, या फिर मान लो ऐसे ही, हाँ माइनस का 2x और यहाँ पर दे दिया गया आपका माइनस का 2x³, और पूछ लेगा कि भाई ये बताओ कि ये लीनियर है कि क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम पावर आपको कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, और 3 दिख करके आप क्या कर देंगे, इसको क्यूबिक लगा देंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्यूबिक हो सकता है कि इसको सॉल्व करने पर कुछ और भी आ जाए। जैसे अभी यहाँ पर 3x³ है ना, 3x³ है, माइनस का x³ है भाई, यहाँ पर माइनस का 2x³ है। पहले इन दोनों को देखो, ये इन दोनों को, तो माइनस दोनों जगह है, ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद ये भी माइनस का 3x³ हो जाएंगे। लाइक टर्म्स तो आपको पता ही होगा ना, तो ऐसे ही करके अब बचा जो भी है उसको लिखते हैं, 2x² हो जाएगा आपका माइनस का 2x। ये देखो 3x³ है, माइनस का 3x³ है, आपस में कैंसिल हुआ तो बचेगा क्या, 2x² माइनस का 2x, मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 दिख रही है, तो क्या हो जाएगा आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया बात। अब ये जो मैक्सिमम पावर आपको दिख रही है ना, एक चीज इससे और भी पता चलेगी आपकी, डिग्री। आपसे पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जो मैक्सिमम पावर होती है ना, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। जैसे अभी इसमें बात करें कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री होगी 1, क्योंकि इसका कितना है मैक्सिमम पावर, 1 है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 2। इसका मैक्सिमम पावर कितना है भाई, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई। देखो जितना भी चीजें हमको समझना था ना, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं बढ़िया से, तो जो एक्सरसाइज आपका पहला वाला ना, उसमें सारी चीजें यही पूछी गई हैं, आप इजीली सारी चीजें करेंगे, जान दे देंगे इसके लिए। मुझे नहीं लगता कि इस क्लास में आपको कोई भी डाउट इनसे हुआ होगा। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो डाउट आपको होगा ही नहीं, है ना। सही बात है। डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछना, उसका आंसर दे देंगे हम। बाकी इसके बाद यार हम लोग एक्सरसाइज पर अब चलेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो एक्सरसाइज आप खुद ही कर डालेंगे। आप जाइएगा देखिएगा एनसीईआरटी की बुक में, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से, बाकी मैं तो बताऊंगा। ओके, तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।